हेलो फ्रेंड, मिशन क्रैक दी गोल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम फिर से महेश कुमार बनवाल की एनसीईआरटी सार संग्रह श्रृंखला में मध्यकालीन भारत के अगले टॉपिक मुगल वंश का लेकर के आए हैं। इसका अगला जो टॉपिक है वो है औरंगजेब। आज हम लोग औरंगजेब के बारे में रिवीजन करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग रिवीजन शुरू करते हैं। देखिए, औरंगजेब का जो शासनकाल था कब से कब तक रहा, तो ये 1658 से 1707 तक रहा। आगे देखिए, शासक बनने से पूर्व औरंगजेब कहाँ का सूबेदार था? ये दक्कन का सूबेदार था। वर्ष 1658 में सामूगढ़ का युद्ध किनके मध्य हुआ? औरंगजेब तथा दारा शिकोह के मध्य हुआ सामूगढ़ का युद्ध। ये उत्तराधिकारी का युद्ध था। इसमें औरंगजेब एवं दारा शिकोह द्वारा लड़ा गया। मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति किस बादशाह के शासनकाल के अंतर्गत थे? औरंगजेब के शासनकाल में। 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु होने के पश्चात कौन सम्राट बना? ये बना बहादुर शाह प्रथम सम्राट बना। ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया था? ये किया गया था सर जॉन चाइल्ड को। सर जॉन चाइल्ड को ईस्ट इंडिया कंपनी का एक अंग्रेज गवर्नर था जिसे औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित कर दिया गया था। बीबी के मकबरे का निर्माण किसने करवाया था? ये करवाया था औरंगजेब ने। किस मुगल शहजादे ने श्रीनगर गढ़वाल राज्य में आश्रय लिया था? ये लिया था सुलेमान शिकोह ने। किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता है? औरंगजेब को जिंदा पीर के नाम से भी जाना जाता है। औरंगजेब ने बीजापुर की विजय किस वर्ष की थी? ये किया था 1686 ईस्वी में। औरंगजेब ने 1686 ईस्वी में बीजापुर की विजय की थी। 1665 ईस्वी में शिवाजी ने किस मुगल सेनापति के साथ पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर किए थे? ये किए थे जयसिंह के साथ। मुगलकालीन भू राजस्व प्रणाली के बारे में देखिए। यहाँ मुगलकालीन भू राजस्व प्रणाली। खेत बटाई, खेत में ही अनाज का बंटवारा करना। लंक बटाई, अनाज को खलिहान से लाकर बिना भूसा निकाले बटाई। इसके बाद देखिए रास बटाई, अनाज से भूसा निकालकर बटाई को रास बटाई कहा जाता था। आगे देखिए, शासक और उसके समय, उनके समय में वजीर और वकील कौन कौन थे? बाबर के समय मेहदी ख्वाजा, हुमायूं के समय निजामुद्दीन अहमद और हिंदू बेग। अकबर के समय बैरम खां सर्वाधिक शक्तिशाली था। बैरम खां जो था वो। जहांगीर, यह पद रिक्त था। इसके समय, जहांगीर के समय यह पद रिक्त था। और शाहजहां, ये पद को इस समय पद ही समाप्त हो गया शाहजहां के समय। जजिया कर किस मुगल शासक के काल में पुनः लगाया गया? यह लगाया गया औरंगजेब के शासनकाल में। औरंगजेब ने जोधपुर के शासक जसवंत सिंह को 1658 ईस्वी के धर्मत के युद्ध में पराजित किया था। धर्मत किस राज्य में स्थित है? ये स्थित है मध्य प्रदेश में। धर्मत जो है मध्य प्रदेश उज्जैन में स्थित है वर्तमान समय में। किस मुगल बादशाह का राज्याभिषेक 2 बार हुआ? ये हुआ औरंगजेब का राज्याभिषेक है जो 2 बार हुआ था। औरंगजेब द्वारा चलाए गए जिहाद का अर्थ क्या था? ये था दारुल इस्लाम। औरंगजेब के काल में बुंदेला सरदार छत्रसाल ने विद्रोह किया था। औरंगजेब के काल में बुंदेला सरदार छत्रसाल ने विद्रोह किया था। इसके काल में सतनामी विद्रोह हुआ था। किस मकबरे को द्वितीय ताजमहल कहा जाता है? रबिया उद दौरानी के मकबरा को द्वितीय ताजमहल कहा जाता है। औरंगजेब ने रबिया उद दौरानी का मकबरा, बीबी का मकबरा औरंगाबाद महाराष्ट्र में बनवाया। इसे ताजमहल की फूहर नकल भी कहा जाता है। ताजमहल का फूहर नकल किसे कहा जाता है? रबिया उद दौरानी का मकबरा, जिसे बीबी के मकबरा के नाम से भी जाना जाता है। दिल्ली के लाल किले में स्थित मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? ये करवाया था औरंगजेब ने। दिल्ली में जो मोती मस्जिद है जिसका निर्माण औरंगजेब ने करवाया था। औरंगजेब ने दक्षिण में किन 2 राज्यों को विजित किया था? बीजापुर एवं गोलकुंडा को औरंगजेब ने जीता था। आगे देखिए, मुगल कालीन सूबों की संख्या के बारे में अब जानते हैं हम लोग। शासक का नाम, सूबों की संख्या और नए जुड़े सूबे।
अकबर के समय देखिए 12 सूबा, आईना ए अकबरी में वर्णित है। 12 सूबा था जो आईना ए अकबरी में वर्णित है। 3 12 आईना ए अकबरी में है और 3 अलग से है, जिसमें 3 है बरार, खानदेश एवं अहमदनगर। पहले से 12 था और 3 बाद में जुड़ा। तीनों का नाम यहाँ देखिए बरार, खानदेश एवं अहमदनगर। जहांगीर के समय 15 सूबा, कांगड़ा को जीतकर लाहौर सूबे में मिलाया। आगे देखिए शाहजहां के समय 18 सूबा था, जिसमें पहले से 15 था और 3 जुड़ा तो 18 हुआ। 3 कश्मीर, ठट्टा और उड़ीसा। शाहजहां के समय 3 जुड़ा कौन कौन? कश्मीर, ठट्टा और उड़ीसा। औरंगजेब के समय 20 अथवा 21 सूबा, जिसमें जुड़ा था 2 बीजापुर 1686 में और गोलकुंडा 1687 में। आगे देखिए हिंदू त्योहार। औरंगजेब ने हिंदू त्योहारों को सार्वजनिक रूप से मनाए जाने पर तथा सार्वजनिक नृत्य और संगीत पर प्रतिबंध लगा दिया था। औरंगजेब जो था एक कट्टर मुस्लिम शासक था। इसे क्या किया था? हिंदू त्योहारों को सार्वजनिक रूप से मनाए जाने तथा सार्वजनिक नृत्य एवं संगीत पर प्रतिबंध लगा दिया था। तो फ्रेंड्स, औरंगजेब टॉपिक समाप्त हुआ मुगल काल का। अगले टॉपिक का वीडियो लेकर के बहुत ही जल्द आएंगे। चैनल पर बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।